हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को भाग, जिसे हम इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं, और इसमें 1 अंक का भाग और 2 अंक का भाग करना हम बिल्कुल आसान तरीका से आप सभी को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखते हैं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि वीडियो के अंत होते ही आप सभी को 1 अंक का भाग और 2 अंक का भाग बनाना बिल्कुल आसान तरीका से आ जाएगा और आप अपने से कमज़ोर बच्चों को भी सिखला सकेंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा ताकि आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है संख्या 5 और इसके अंदर इतनी बड़ी संख्या दी गई है। तो जो बाहर वाली संख्या होती है वो सदैव छोटी होती है, यानी कि जब हम डिवाइड करते हैं जो अंदर वाली संख्या होती है उससे कम होना चाहिए, तभी हमारा भाग बन पाएगा। आप यदि इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ और कहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, यदि इस चीज़ को आप ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको चीज़ें आ जाएंगी अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 5 और यहाँ पर है 8। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि 5 का भाग 8 में जाएगा कि नहीं। तो और आपको भाग करने के लिए पहाड़ा भी आना चाहिए, तभी आपका भाग बन पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 5 और ये है 8। तो 8 ये जो 8 है ये 5 से बड़ा है, इसलिए 8 में भाग हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। तो चलिए हम पहाड़े के द्वारा भाग करते हैं। लेकिन एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 8 है इससे ना तो ज़्यादा हो पाए और ना ही कम रहे, मतलब इसके समीप रहे। यदि उस पहाड़े में 8 आ जाता है तो उतनी ही बार पहाड़े के द्वारा हम भाग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 5। तो चलिए हम पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 5 के 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही दिख जाता है जैसे 5 के 5, 5 दूना 10। यानी कि जब हम 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है, जो कि 8 से एकदम अधिक है। और 5 का पहाड़ा हम यदि 1 बार पढ़ते हैं तो संख्या 5 प्राप्त होती है, यानी कि 5 के 5, जो कि इससे कम है। हमें ज़्यादा बार नहीं ले जाना, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा 1 ही बार पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम 1 को इस प्रकार से लिख देते हैं। जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसे यहाँ पर लिख देते हैं, और पढ़ने पर जो आता है उसे हम संख्या के नीचे लिख देते हैं। यानी कि ये जो 8 दिख रहा है ना, इसी के नीचे आपको लिख देना है। तो यहाँ पर हम 5 को इस प्रकार से लिख देते हैं। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से दे देना है। इसके बाद 8 और यहाँ पर है 5, तो इसमें से घटा देना है। यही प्रोसेस होता है। तो 8 में से 5 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रोसेस जो होता है नंबर को उतारने का होता है। ये जो 7 दिख रहा है, इस 7 को यहाँ पर आप लोग उतार लीजिए इस प्रकार से। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 5 और ये है 37। तो चलिए 5 के पहाड़े के द्वारा हम 37 में भाग लगाते हैं। तो 5 के 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 आठे 40। यदि हम 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 40 प्राप्त होती है, जो कि 37 से अधिक है। इसलिए हम 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे। तो 5 सत्ते के 35 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 और यहाँ पर लिख देंगे हम 35 इस प्रकार से। इसके बाद अगला प्रोसेस सेम होगा, जो कि हम घटाते थे वही सेम प्रोसेस है। तो इस 7 में से 5 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 3 में से 3 को घटाएंगे, 0 आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रोसेस होता है नंबर को उतारने का। इस प्रकार से नंबर को हम उतार देंगे। तो यहाँ पर है 6, तो 6 को इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया 26। तो चलिए पहाड़े के द्वारा हम भाग लगाते हैं। 5 के 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 हम 25, 5 हम 25, 5 छक 30। यानी कि 1 अंक थोड़ा ज़्यादा ही लेकर जाएंगे, तो इससे यह पता चल जाएगा कि भाग में जो संख्या है क्या वह इससे अधिक है या इससे कम है। तो इसका अंदाज़ा हो जाता है। तो यदि जब हम लोग
5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ रहे थे तो संख्या 30 प्राप्त हो रही थी, जो कि 26 से अधिक है। इसलिए हम 5 का पहाड़ा 5 ही बार पढ़ेंगे, तब संख्या 25 प्राप्त होगी, जो कि 26 से एकदम कम है और समीप है और पहाड़ी के द्वारा भाग भी बन जाएगा। तो चलिए 5 का पहाड़ा हम 5 ही बार पढ़ते, तो 5 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे और 25 को इस प्रकार से इसके नीचे हम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर घटाव का निशान दे देंगे। इसके बाद घटा लेंगे तो घटाएंगे क्या आ जाएगा, 6 में से 5 को घटाएंगे 1 आ जाएगा और 2 में से 2 को घटाएंगे कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रोसेस होता है नंबर को उतारने का। इस प्रकार से इस नंबर को यहाँ पर हम उतार देंगे। इस तीर को हमने आपको समझाने के लिए लगाया है, आप चाहे लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 5, तो 5 के पहाड़े के द्वारा हम 15 में भाग लगाएंगे। 5 के 5, 5 10, 5 के 15। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब 5 का पहाड़े हमने 3 बार पढ़ा तो संख्या 15 प्राप्त हुई, जो कि 5 के पहाड़े में ही उपस्थित है। इसलिए हम 5 का पहाड़ा 3 ही बार पढ़ेंगे। तो 3 को इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने पर क्या आ जाएगा, 0 0 इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये आपका 1 अंक का भाग बन चुका है, यानी कि 1 अंक से भाग करना आप सीख चुके हैं। तो इस प्रकार से करने का सही प्रोसेस यही है। तो चलिए आपको ये 1 अंक का भाग करना आ चुका है, तो चलिए 2 अंक का भी भाग करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है 2 अंक और यहाँ पर है इतनी बड़ी संख्या। तो यहाँ पर यदि 2 अंक है तो इसमें से 2 अंक में हम भाग करेंगे, और भाग करते समय यह ध्यान देना होगा कि ये जो 2 अंक की संख्या है इस संख्या से अधिक होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 45, जो कि 10 से अधिक है। तो चलिए सेम प्रोसेस के द्वारा हम भाग बनाना सीख लेते हैं। तो चलिए पहाड़ा स्टार्ट करते हैं। 10 के 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पची 50। ये 10 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 50 प्राप्त होती है, जो कि 45 से अधिक है। इसलिए हम क्या करेंगे, 10 का पहाड़ा 4 ही बार पढ़ेंगे। तो 4 को आप चाहे तो यहाँ पर लिख दें, चाहे यहाँ पर लिख दें, इससे कोई मतलब नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर ही लिख देते हैं 10 चौक 40। तो 40 को हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से आप बने रहिए, अंत में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 10 चौक 40, इसके बाद यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 0। तो घटाएंगे क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, और 4 में से 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप दिखाने के लिए घटाव का सिंबल यानी कि चिन्ह भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, अगला जो प्रोसेस होता है उन नंबर को उतारने का होता है। तो नंबर को इस प्रकार से हम उतार देंगे। ये जो 6 दिख रहा है, 6 को इस प्रकार से हम उतार देंगे। इसके बाद हम पहाड़ी के द्वारा 56 में भाग लगाएंगे। 10 के 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50। यह 10 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 50 प्राप्त होती है, और 10 का पहाड़ा यदि हम 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 7 प्राप्त होती है, यानी कि 10 छक 60, जो कि इससे अधिक है। इसलिए हम 10 का पहाड़ा 5 ही बार पढ़ेंगे। तो चलिए 10 पचे 50 के यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 5 को यहाँ पर लिखेंगे और पढ़ने पर जो आया है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में है 56 और नीचे में है 50। तो यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 0। तो 6 में से 0 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6, और 5 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रोसेस है हमारा नंबर उतारने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 0, तो 0 को इस प्रकार से हम उतार देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 7। अब आप जान सकते हैं कि 10 के पहाड़े में 7 आता है, लेकिन कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। तो 10 छका के 60, तो 60 को इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं घटाएंगे, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है वो नंबर को उतारने का होता है। इस प्रकार से नंबर को उतार देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 8। इसके बाद देखेंगे कि ये जो नंबर है ये छोटा है या बड़ा है इसके मुकाबले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है छोटा और ये है बड़ा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम तुरंत तो नंबर नहीं उतार सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, यदि पहाड़े के द्वारा भाग नहीं हो पा रहा है और बगल में नंबर बचा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। इसके बाद ये जो नंबर दिख रहा है इसको हम उतार सकते हैं आप। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम उतार देंगे। इसके बाद हम
गुणे के द्वारा, पहाड़े के द्वारा हम भाग लगाएंगे। तो 10 सिक्के 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पच्चीस 50, 10 छक 60, 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80। तो यानी कि 10 का पहाड़ा यदि हम 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 80 प्राप्त होती है, जो कि इसके पहाड़े में उपस्थित है और यह संख्या पूरा डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक अंक के द्वारा बड़ी संख्या में भाग करना और 2 अंक के द्वारा बड़ी संख्या में भाग करना सीख चुके हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के द्वारा आप सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं और आपके डाउट भी क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। थैंक यू।